तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और AKTU टाइप करना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च पे हिट करेंगे, फर्स्ट लिंक जो विजिबल होगा वो आपको विजिट करना है। उसके बाद आप AKTU की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट सर्विस विजिबल होगा, इसको हिट करना है और आप अपने स्टूडेंट पोर्टल में चले जाएंगे। और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहले आप जनरेट टोकन से प्रोसीड करेंगे। आप जो भी डिटेल्स आपको फिल इन करना है वो डिटेल अब आपको यहाँ पर अपना फिल इन करना है। अपना रोल नंबर, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, और फिर आप जनरेट ओटीपी को हिट करेंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ सेकंड्स बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा आपके फ़ोन नंबर पे। वो आपको यहाँ पे टाइप इन करना है और वो ओटीपी वेरीफाई करना है। सो मैं अभी वेट कर रहा हूँ उस ओटीपी का ही, और ये मेरा वेरीफाई हो गया है। और इसके बाद अब आपको ये जो टोकन नंबर आपका जनरेट हुआ है ये कहीं पे नोट कर लेना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको काम आएगा आगे। वापस आपको जाना है पोर्टल पे, और जो सेकंड ऑप्शन है फिल फॉर्म का, अब इस पे आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पे जो टेक टोकन नंबर अभी आपका पीछे जनरेट हुआ था वो आपको टाइप इन करना है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद आप सर्च को हिट करेंगे, और उसके बाद ये पूरा आपका फॉर्म, कुछ एंट्रीज आपके पास ऑटो फिल्ड आएंगी पहले से ही, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी जो एंट्रीज यहाँ पे फिल्ड नहीं है वो आपको खुद से फिल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, आपका एड्रेस, जहाँ पर भी आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट मंगाना चाहते हो। सो ये सब डिटेल्स आपको फिल इन करनी पड़ेंगी खुद से, अगर वो पहले से ही ऑलरेडी फिल्ड नहीं है तो। सो यहाँ पे पैन कार्ड में अपना डाल देता हूँ, वोटर आईडी कार्ड अपना डाल देता हूँ। आप अपना कंट्री, आप कहीं बाहर भी अगर मंगाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया है, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे। आप अपना कंट्री चूज करके अपना एग्जैक्ट एड्रेस डाल सकते हैं। उसका चार्ज ऑफ कोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, पर वो फैसिलिटी भी है आपके पास। उसके बाद नीचे सब कुछ फिल इन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्ट और माइग्रेशन का। वो आपको चेक करना है बॉक्स आगे, और फिर आगे प्रोसीड करना होगा। सो मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, और मैं माइग्रेशन भी अगर सेलेक्ट करता हूँ तो माइग्रेशन में इशू आ रहा है, क्योंकि वो मैंने पहले ही मंगा लिया था। तो माइग्रेशन आप एक ही बार मंगा सकते हो। अब ट्रांसक्रिप्ट सेलेक्ट करके आप ये दो चीज़ें आपको यहाँ का अपलोड करनी होती हैं, एक मार्कशीट और डिग्री आपका, दूसरा आपका मैन्युअली फिल्ड ट्रांसक्रिप्ट। ये बेसिकली इसके आगे आपको एक डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेट का बटन दिख रहा होगा। आपको करना क्या होता है कि यहाँ से क्लिक करके आप ये आगे एक पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मेट होगा, एक एक फॉर्मेट आपका होगा। अगर आपकी एमबीए है ग्रेडिंग सिस्टम वाली, वो आपको चूज करनी है। अगर नॉन ग्रेडिंग सिस्टम वाली आपकी एमबीए या अदर कोर्सेज हैं ग्रेडिंग सिस्टम, वो आप चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फिर प्रोसीड करेंगे तो एक डॉक फाइल, एक एमएस वर्ड फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वो मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि कैसी ये फाइल दिखती है। सो बेसिकली ये फॉर्मेट है आपकी ट्रांसक्रिप्ट का। इस फॉर्मेट में आपकी ट्रांसक्रिप्ट प्रिंट होके आएगी। ये मैं फुल स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसी दिखेगी जो फाइनली आपके पास आएगी। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं है, मतलब मिसिंग है, और जो डिटेल्स यहाँ पे पहले से ही फिल्ड हैं वो किसी और अदर पर्सन की, या एक सैंपल डेटा यहाँ पे फिल्ड है। सो ये सारा डेटा आपको खुद फिल करना होगा। आपको अपना नाम डालना होगा, जैसे कि मेरा नाम विकास शर्मा है। उसके बाद जो ग्रेड्स आपके आए हैं, जो क्रेडिट्स आपको मिले थे उन सब्जेक्ट्स के लिए, क्या आपकी सेमेस्टर की एसजीपीएस थी, पास या फेल क्या स्टेटस था, क्या सब्जेक्ट्स थे आपके, वो सब आपको यहाँ पे एडिट करना होगा। अपनी मार्कशीट में देख के ऑब्वियसली वो सब आप एडिट कर सकते हो, और वो सब आपको एडिट करना होगा यहाँ पे प्रॉपर। और एडिट करने के बाद आप सेव पे हिट करेंगे तो वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आपको करके एक फाइल से तैयार कर लेनी है अपनी वर्ड फाइल, और उसको आप ये सेकंड वाले ऑप्शन में मैन्युअली फिल ट्रांसक्रिप्ट में अपलोड करेंगे। चलिए पहले डिग्री और मार्कशीट अपनी अपलोड कर देते हैं, उसके बाद मैन्युअली फिल ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं।
उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मैं चूज करूंगा। उसके बाद आई एग्री को चेक करके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। अच्छा, एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, आपको नंबर ऑफ कॉपीज भी डालनी है कि कितनी ट्रांसक्रिप्ट्स आपको चाहिए, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी। तो मुझे एक ही चाहिए तो मैं यहाँ पे एक फिल करूंगा और उसके बाद फिर से प्रोसीड करूंगा। सो आपको फिर से प्रोसीड करना है, पेज रीलोड होगा वापस से। हाँ, तो जब आप वापस से पेज रीलोड होगा तो आपको फिर से ये फाइल्स अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी दोबारा। सो डिग्री मार्कशीट फिर से अपलोड करते हैं, मैन्युअली फिल ट्रांसक्रिप्ट फिर से अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पेमेंट भी वो दिखा रहा है, 100 रुपये आपकी पोस्टल फ़ी, 200 रुपये आपके ट्रांसक्रिप्ट के। और ये आपकी एप्लीकेशन आईडी अब जनरेट होगी, ये भी आपको नोट करके रखनी है। इसी के थ्रू आप अपना स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे। तो इसको आप रिकॉर्ड कर लें, कहीं पे नोट कर लें अपने पास, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वापस से पोर्टल पे आप जाएंगे तो अब आप चेक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस। तो आप वो चेक फिल, अगर फ़ी पे करने का अगर आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो अभी आप नहीं कर पाएंगे फ़ी पे, क्योंकि तुरंत एप्लीकेशन करने के बाद आप फ़ी पे नहीं कर सकते हो। पहले वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही आप फ़ी पे कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप तुरंत एप्लीकेशन फिल करने के तुरंत बाद अगर ट्राई करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप अभी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ेगा कुछ घंटे। और कुछ घंटे वेट करने के बाद जब आप दोबारा से ट्राई करेंगे लगभग 4-5 घंटे बाद, तो शायद वो पॉसिबल होगा आपके लिए। मैं चेक स्टेटस में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ क्या दिखा रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले। हाँ, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड और अप्लाइड अभी दिखा रहा है स्टेटस। जब ये अप्रूव्ड आपका दिखाएगा मतलब उसके बाद आप पेमेंट प्रोसीड कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो अपनी ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो कुछ घंटे बाद अब कुछ घंटे हो गए हैं, अब मैं फिर से ट्राई करता हूँ फ़ी पे करने का। लगभग 5 घंटे मुझे हो गए हैं। तो अभी मैं स्टेटस फिर से चेक करूँगा, देखते हैं अभी क्या दिखाता है। सो जैसा कि आप देख सकते हो अभी रिक्वेस्ट अप्रूव दिखा रहा है। सो अब मैं प्रोसीड कर सकता हूँ, अपनी पेमेंट कर सकता हूँ ट्रांसक्रिप्ट के लिए। सो मैं फिर से वापस पोर्टल पे जाऊँगा, स्टूडेंट सर्विसेज पे जाऊँगा वापस से और पे फ़ी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालूँगा, अपना रोल नंबर यहाँ पे डालूँगा, एनरोलमेंट आईडी डालूँगा, पे नाउ पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी या फिर ब्रांच विजिट करके भी आप पे कर सकते हो। तो मैं इंटरनेट बैंकिंग चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे लिए वो कन्वीनियंट है। उसके बाद आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से अपना बैंक चूज़ कर सकते हो। मैं आईसीआईसीआई रिटेल चूज़ करूँगा और पे नाउ पे प्रोसीड करूँगा। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आप आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट चूज़ करेंगे। रिटेल मीनिंग आपका खुद का अकाउंट है, नॉन बिजनेस अकाउंट। कॉर्पोरेट मीन्स आपका बिजनेस अकाउंट है। आगे आप प्रोसीड करेंगे, जो भी नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, फ़ोन नंबर, आपका ओटीपी, आपका एटीएम का डेबिट कार्ड, जो भी डिटेल्स होती हैं आपके नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए, वो बेसिक डिटेल सारा आपको यहाँ पे फिल इन करना है नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए। और लॉगिन करने के बाद ये आपको विजिबल होगा यहाँ पे कि आपका बैलेंस कितना है। और आप यहाँ पे रिमार्क्स में डाल सकते हैं कि किस लिए आप ये फ़ी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट फ़ी डालने वाला हूँ रिमार्क्स में, क्योंकि मैं ट्रांसक्रिप्ट के लिए पे कर रहा हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट फ़ी डालूंगा रिमार्क्स में और पे पे प्रोसीड करूँगा आगे। और यहाँ पे आपका पेज जनरेट हो गया पेमेंट का। इसको आप सेव कर लें अपने साथ, फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। वापस पेज रीलोड होगा, आप वापस से होम पेज पे चले जाएंगे अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के। और यहाँ पे आप फिर से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको फिर से एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालना होगा। ये मैं पेमेंट करने के बाद स्टेटस अपना चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका स्टेटस वो दिखा देगा जैसे ही आपकी ट्रांसक्रिप्ट रेडी हो जाएगी। 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपके घर आ जाएगी।